हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। आज हम देख रहे हैं वीडियो जिसका नाम है अजीत डोवल के नाम का पाकिस्तान में खौफ, देख लीजिए सबूत। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आते हैं, तो आप को इंटीमेशन आएगा कि कब वीडियो आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्या सच में अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं नवाज शरीफ? क्या भारतीय सेना की टुकड़ी से भी मिले हैं पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ? नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। एक खबर ट्विटर पर इस कदर छाई है कि बस हर तरफ इसी की चर्चा है। खबर है नवाज शरीफ के अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल और सेना की टुकड़ी से मिलने की। तो क्या सच में यह मुलाकात हुई है? इस खबर का चलिए करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। दरअसल ट्विटर पर एक खबर लगातार छाई हुई है कि अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल से पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ मिले हैं और इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका विश्लेषण हम अभी करने वाले हैं। इन खबरों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। 5 अक्टूबर को सुहैब साकिब नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ने उस प्रतिनिधिमंडल के 3 लोगों से मुलाकात की जिसे अजीत डोभाल ने भेजा था, और उसमें भारतीय सेना की टुकड़ी के भी लोग थे, और ये सब हुआ 4 सीजन होटल पार्क लेन लंदन में। मेरे पास सभी सबूत हैं। जनाब सुहैब साकिब ट्विटर पर एक वेरीफाइड यूजर हैं, यानी ब्लू टिक वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भ्रम फैला रहे हैं। इसके बाद सैयद कौसर काजमी उस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखते हैं कि मेरा नाम है कौसर काजमी और मैं एक पत्रकार हूं, ना कि भारतीय सेना की टुकड़ी, और ये जगह 4 सीजन होटल नहीं बल्कि हाइड पार्क लंदन है। जिसके बाद जनाब ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब मानिए या ना मानिए, गुरु खौफ तो पाकिस्तान में अजीत डोभाल के नाम से बहुत है। इस आपाधापी में एक पत्रकार ने इन दोनों के ट्वीट्स को कंपाइल करके एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि पाकिस्तान के लोग किस तरह के दावे कर रहे हैं। ये दावे वो हैं जो दिखाते हैं कि लगातार पाकिस्तान के लोग हो या फिर वहां की सेना या सरकार, सब अजीत डोभाल पर, भारतीय सरकार पर और भारतीय सेना पर भ्रम फैलाने वाले खबरें लगातार प्रसारित करते रहती हैं। अब एक और खबर है पाकिस्तान से कि वहां के लोगों ने रोटियां खाना छोड़ दिया है और शादियों में रोटियां गिफ्ट की जा रही हैं। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं की कीमत 60 रुपए तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस समय 40 किलो के गेहूं के बोरे की कीमत 2400 रुपए है। इस समय देश में सब्जियों के भाव भी 7वें आसमान पर हैं। सितंबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9% रहा। पाकिस्तानी सरकार रूस से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने जा रही है, जो इस महीने के अंत तक पाकिस्तान में पहुंच सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं ही महंगा नहीं है, बल्कि टमाटर, आलू, प्याज, चीनी और कई आवश्यक चीजें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, क्योंकि इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और सब्जियां जो हैं वो थाली से गायब हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिखा रहे हैं कन्फ्यूजन जो पैदा हुई है अजीत डोभाल जी के बारे में कि वो नवाज शरीफ से मिले हैं, और कुछ कह रहे हैं कि इस होटल में मिले हैं और कुछ कह रहे हैं कि किसी और होटल में मिले हैं, बट और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ फुटेज होगी। मगर इतनी चर्चा क्यों है, इसका मतलब ये है कि कुछ चल रहा है नवाज शरीफ और अजीत डोभाल में। अभी पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि सभी को पता है कि इमरान खान जो है वो मेन पाकिस्तान के करंट लीडर हैं, तो नवाज शरीफ और अजीत डोभाल जी की मीटिंग्स क्यों हो रही हैं, तो अब सोचना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। इसके बाद जो पॉइंट रेज़ हुआ था वो हुआ था इन्फ्लेशन के बारे में, कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रोटियों को एज़ अ गिफ्ट दिया जा रहा है। उसका कहने का मतलब है कि रोटियां इतनी महंगी हो रही हैं कि लोग एक दूसरे को अ, रोटी दे रहे हैं। कह रहे हैं बहुत सारे गेहूं का इंपोर्ट करने का रशिया से ऑर्डर दिया है, और अब ये पॉइंट ये है कि आपके पास पैसा आया कहाँ से इतना इंपोर्ट करने का। तो किसी भी कंट्री जो है वो जितने भी चाहे नोट छाप सकती है, क्योंकि अब वो ज़माने गए कि जब आपको गोल्ड दिखाना पड़ता था कि ये गोल्ड है और इस गोल्ड के
इक्वल जो है इतने नोट छापिए। अब हर कंट्री अपने नोट छाप सकती है, मगर जिनको इकोनॉमिक्स का पता है उनको पता ही होगा कि उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। और वही मेरे ख्याल से हो रहा है कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और फूड की शॉर्टेज हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ इतनी बाहर नहीं आ रही कि शॉर्टेज है पाकिस्तान में खाने की। ये मैंने अभी रिसेंटली अभी आज इसी वीडियो में देखा है कि इतनी शॉर्टेज है कि आम कमोडिटीज़ जो खाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे बोल रहे हैं प्याज, टमाटर, आलू और गेहूँ की कमी हो रही है। तो उससे तो बहुत कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अगर ये न्यूज़ सही है, अगर ये सच बात है तो ऐसा जो है वेनेज़ुएला में हुआ था कि इन्फ्लेशन जो है 300% हो गई है, 400% हो गई है वेनेज़ुएला में। खाने को नहीं मिल रहा। उसके उससे पहले कुछ समय क्यूबा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और अगर अब ये पाकिस्तान में भी हो रहा है तो ये तो मेरे ख़्याल से बहुत ही मेजर इश्यू है कि खाने की। और ये शॉर्टेज क्यों हो रही है ये पता नहीं है इसका रीज़न, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो तो अपना अपने जो फार्मिंग कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि फार्मर सडनली फार्मिंग बंद कर दी, अनलेस कोई वेदर कंडीशंस आई हो कंट्रीज़ में। कई बार जैसे इथोपिया, सोमालिया वगैरह में देखेंगे ड्रॉट आता है, सूखा पड़ जाता है तो अनाज नहीं आ पाता। मगर पाकिस्तान में क्या रीज़न है कि अनाज नहीं आ पाया? हाँ, लोकस्ट जो टिड्डी की बात हो रही थी उसका कुछ अटैक हुआ था, बट हमने इतने नंबर्स नहीं थे कि उससे काफ़ी लॉस हुआ है फार्मिंग का। हमें इतनी न्यूज़ नहीं आई थी कि कितने का लॉस हुआ है। और वेदर का भी मुझे पता नहीं है कि ऐसा। तो कारण जो है, रीज़न कि क्यों फूड की शॉर्टेज हो रही है पाकिस्तान, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में डालिए और बताइए कि क्या रीज़न है। मगर ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि कमी पड़ गई है खाने की। और मेरे ख़्याल से जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं बनता पाकिस्तान का टेंशन्स क्रिएट करने का बॉर्डर पे, क्योंकि अगर आप बॉर्डर में टेंशन्स क्रिएट करते हैं तो आपको काफ़ी पैसा चाहिए जिससे आप मेंटेन कर सकें अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे। और अगर आप चाइना से का साथ दे रहे हैं तो आपको खुद का पैसा भी लगाना पड़ेगा, वो भी अभी काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ में शुरू हुए था वीडियो अबाउट अजीत डोवल जी के बारे में, पर पॉइंट यही था कि कुछ बातचीत हो रही है, वो भी नवाज़ शरीफ से, और नॉट द लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक कंफ्यूजिंग बात है, या समझिए जिसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके बारे में आपको पता है तो कमेंट्स में डालिए, जिससे हमें भी क्लैरिटी मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वीडियो सडनली मूव करता है फूड शॉर्टेज के ऊपर, तो वो भी काफ़ी हैरानी की बात है कि ये न्यूज़ जो है ज़्यादा बाहर नहीं आ रही, पहली बार इस वीडियो में आ रहा है। तो आई होप कि पता चले हमें कि क्या चल रहा है। और डेफ़िनेटली ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले पता ही होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कि वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट काफ़ी समय से नहीं आई थी। और अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो वो अंडर द मिलिट्री होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती है और जो भी बिठाते हैं गद्दी पे वो मिलिट्री के अंडर ही होता है। अब ये कितना सही है मुझे मालूम नहीं, मगर कुछ हद तक ये बातें सही भी लगती हैं जब आप देखते हैं कि मिलिट्री लीडर्स जा रहे हैं ओआईसी में और वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही आपको लीड करेंगे ओआईसी की सिक्योरिटी को, इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर गोइंग ओवर देयर। मतलब पाकिस्तान के मतलब लीडर, अगर आप देखें कि कंट्री का लीडर नहीं जा रहा परंतु जनरल आपका जा रहा है और वो सारे काम कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि इंडिया में मोदी जी आते हैं, मोदी जी डिसाइड करते हैं क्या होगा, और उसके बाद जो है हर चीज़ जो है आगे से मिलिट्री फॉलो करती है। परंतु अगर मिलिट्री का लीडर जा रहा है तो थोड़ा अनयूजुअल है। आप कभी देखेंगे नहीं कि इंडिया में को मिलिट्री का लीडर जा रहा है किसी और कंट्री में टॉक्स के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द कंट्री जाता है। और अगर पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि उनके जनरल कहीं जा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन मार्क ही है कि आपके लीडर क्यों नहीं जा रहे।
तो अच्छा वीडियो था। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।